नमस्कार, इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। तो बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री जिनको बनाया गया था। 1 साल जरूर लगा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में मंत्री पद संभालने में, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्री पद संभाला वो एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से एक्शन मूड में है। अब जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही नई फ्लाइट्स ग्वालियर से शुरू होंगी, 8 नई फ्लाइट्स मध्य प्रदेश को मिलेंगी, और कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर फ्लाइट्स एमपी से शुरू होती हैं, ग्वालियर से शुरू होती हैं, तो निश्चित तौर पर इससे रोजगार बढ़ेगा, एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को दी है, ग्वालियर को दी है। और जैसा कि कहा जाता है कि जब उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने ग्वालियर क्षेत्र का विशेष तौर पर जिस तरह से विकास किया था, उसी दिशा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने जो फ्लाइट्स का ऐलान किया है, नई फ्लाइट्स का ऐलान किया है, निश्चित तौर पर बड़ी सौगात है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले भी फ्लाइट शुरू हुई थी, अगर ग्वालियर की अगर बात की जाए तो वहां से, लेकिन बाद में बंद हो गई। और कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि अगर कार्गो फ्लाइट से शुरू की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ग्वालियर से निजी फ्लाइट शुरू करने का जो फैसला है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी ने जिस तरह से भोपाल को एक कार्गो का बड़ा हब बनाने के लिए प्रयत्न किया था और मांग की थी, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी जी से और सिंधिया जी से मांग करते हैं कि भोपाल को कार्गो हब बनाने की दिशा में फैसले लें, ताकि इससे मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को लाभ मिले, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े और एक नई विधा का काम यहाँ पर शुरू हो सके। और मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में स्थित है, इससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में लाभ होगा। निजी फ्लाइट्स शुरू होती रहती हैं और बंद होती रहती हैं, और एक वायबिलिटी गैप के आधार पर ये चलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके, इस स्तर की योजना नागरिक उड्डयन की तमाम प्रकार की सुविधाओं का विस्तार करने का काम लगातार केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। और इसी श्रृंखला में उड़ान योजना के अंतर्गत 16 जुलाई से मध्य प्रदेश से नई उड़ानें शुरू करने का फैसला विभाग के नए मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। उनका स्वागत है, अभिनंदन। तो सिंधिया ने जो सौगात दी है उस पर सियासत का दौर शुरू हो गया है। कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आकाश सेन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आकाश, जिस तरह से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो 1 साल का समय जरूर लगा उनको मंत्री पद मिलने में, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद में ही वो एक्शन मोड में नजर आए। जिस तरह से 8 नई फ्लाइट्स का ऐलान उन्होंने किया है, निश्चित रूप से मयंक, क्योंकि जिस तरीके से नागरिक उड्डयन विभाग की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है चुनौती के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उड्डयन विभाग पहले से ही घाटे में चल रहा है, तो नई पॉलिसीज लानी थी और दोबारा से जो एविएशन का सेक्टर है उसको जो है अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी है। और यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया उसके बाद तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर उन्होंने बैठक की, समीक्षा की अभी तक के कार्यों की, और उसके बाद जिस तरीके से आज जो बड़ा निर्णय लिया गया है वो यही है कि मध्य प्रदेश से 8 नई जो उड़ानें हैं वो शुरुआत उसकी करने जा रही है। और 16 जुलाई से जो है केंद्र सरकार इसकी शुरुआत करेगी। अगर हम बात करें तो ग्वालियर से जो है इसकी शुरुआत होगी। खासतौर पर अगर हम बात करें 6 फ्लाइट्स ग्वालियर से विभिन्न शहरों के लिए जाएंगी, जिसमें पूना, मुंबई शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जबलपुर से अहमदाबाद के लिए भी एक फ्लाइट चलाई जाएगी। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 8 फ्लाइटों की सौगात जो है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमपी को दी है। लेकिन इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो एयर कनेक्टिविटी की विस्तार की बात ऐसा नहीं है मयंक कि पहली बार हो रही है, इसके पहले भी कई बार एयर कनेक्टिविटी विस्तार की बात की गई है। और क्योंकि उड़ान योजना के अंतर्गत जो है इन 8 फ्लाइट्स की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश से की जा रही है, और उड़ान योजना जो है उसकी शुरुआत ही इसलिए की गई थी इस स्कीम की कि जो छोटे शहर हैं वहां पर एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाए, वहां पर एयर स्ट्रिप बनाई जाए, और इसके अलावा किस तरीके से वहां पर बिजनेसमैन पहुंच सके। क्योंकि अगर छोटे शहरों में
के पास जो इकाइयां होती हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज होते जी। हैं, कई बार वहां पर इंडस्ट्रीज जो है अपना सेटअप तो लगाना चाहती है, लेकिन कनेक्टिविटी के कारण जो है वहां पर सेटअप नहीं लग पाता। और यही कारण है कि इस बार जो है कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस यहाँ पर मयंक रखा जा रहा है। और इसी के चलते जो है उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है, लेकिन इसको लेकर अब यहाँ पर सियासत भी देखी जा रही है और कांग्रेस सीधे तौर पर यहाँ पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आकाश, आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ में कुछ लोग भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ में नरेंद्र शिवाजी पटेल बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव चतुर्वेदी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा। नरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब जो सौगात सिंधिया के द्वारा दी गई है, अगर ग्वालियर की अगर विशेष तौर पर बात करें, तो सवाल इस पर ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से निजी फ्लाइटें जो शुरू होती हैं बंद हो जाती हैं, अगर बेहतर होता कि कार्गो हब बनाया जाता, कार्गो फ्लाइट्स की शुरुआत की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ना बिल्कुल। देखिए मयंक जी, जहाँ तक कांग्रेस के अभी मैं प्रवक्ता माननीय गुप्ता जी का बयान सुन रहा था, अब चूंकि उनको एक बड़ा अच्छा निर्णय हुआ, उस निर्णय में कोई ना कोई मीन मेख निकालनी थी, लेकिन ये संभव नहीं था कि वो मीन मेख निकालते, क्योंकि जनहित में लिया गया निर्णय है। उड़ान योजना के तहत चूंकि ये निर्णय है, तो निश्चित रूप से जैसा कि हमारे प्रदेश मंत्री रजनीश जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई उड़ान भर सके, उस योजना के तहत, उसी उड़ान योजना के तहत ये उड़ानें प्रारंभ की गई हैं। तो निश्चित रूप से इन फ्लाइटों का लाभ जो है आम जनता को मिलेगा और सस्ते दर पर भी आम जनता हवाई यात्रा कर सकेगी। तो निश्चित रूप से ये तो जनहित में लिया गया फैसला है। अब जहाँ तक आपका सुझाव, में वैसे कांग्रेस प्रवक्ता के माध्यम से आया है, आपने सुझाव के रूप में कहा है, तो निश्चित रूप से यदि कार्गो की फ्लाइटों की और आवश्यकता होगी तो चलाई जाएगी। उसके लिए तो उन्हीं का उत्तर पर्याप्त था, भूपेंद्र जी का। यदि वायबिलिटी के आधार पर आवश्यकता होगी तो फ्लाइटें कार्गो की तो चलाने के लिए कोई रोक नहीं है, जितनी वायबिलिटी होगी उतनी कार्गो फ्लाइटें शुरू की जा सकती है। लेकिन नरेंद्र जी, क्योंकि अगर बात की जाए, अगर ग्वालियर की अगर विशेष तौर पर बात की जाए, तो यहाँ पर पहले कई बार ऐसा हुआ है कि फ्लाइट्स शुरू हुई हैं, उसके बाद में बंद हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने यात्री मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते, और इसकी वजह से बार बार वहां पर जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल मयंक जी, आपका ये प्रश्न बहुत उत्तम है। लेकिन पहले चूंकि हवाई उड़ानें बहुत महंगी हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद में फ्लाइटें बहुत सस्ती हुई हैं, और जब सस्ती फ्लाइट होगी तो मैं समझता हूँ टाइमिंग सही होंगी। अब जिस तरह से अभी जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो फ्लाइटें 8 फ्लाइटें मध्य प्रदेश के लिए दी हैं, और 8 फ्लाइटों में से जो ग्वालियर से चलने वाली हैं वो यदि उनकी टाइमिंग ठीक रखी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से पैसेंजर्स मिलेंगे, और जब पैसेंजर्स मिलेंगे और सस्ती दर पर उनको टिकट मिलेगी तो मैं समझता हूँ दोनों का ही लाभ होगा। उड़ान करने वाली कंपनियों को भी वायबिलिटी बनेगी और आम जनता को भी सस्ते दर पर हवाई मार्ग से यात्रा करने का लाभ होगा। ठीक है, फिरोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब जो सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, खासतौर पर ग्वालियर को 8 नई फ्लाइट से शुरू की गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी शुरुआत इसको माना जाए, तो इस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि प्रोपोगंडा ज्यादा है, काम कम है। जी। हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहता हूं कि आप में अगर क्षमता है तो एयर इंडिया को बिकने से रोकिए और एयर इंडिया की जो फ्लाइटें हैं उसको चालू करिए। प्राइवेट निजी एयरलाइंस जो है 50% से ऊपर ऑक्यूपेंसी मिलेगी उनको, तो वो कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा वो बंद कर देंगे, और मंत्री जी चाहकर भी उसको रोक नहीं सकते। तो ये जो वास्तविक स्थिति है वो ये है। आपको प्रोपोगंडा करना है कि हमने सौगात दे दी मध्य प्रदेश को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिंधिया जी से कहता हूँ निजी क्यों ऑपरेटर, आप एयर इंडिया की चालू करिए, वो बंद नहीं होगी, वो मंत्री जी के हाथ में है, जब तक चाहेंगे जब तक चालू रखेंगे, भलाई घाटे में चलती रहे, तो लोगों की एक एयर कनेक्टिविटी बन जाएगी, लोगों को एक आदत हो जाएगी ग्वालियर से, जबलपुर से, सब जगह से एयर कनेक्टिविटी। हम हालांकि स्वागत करते हैं कि अगर उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है तो। और जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का कि आप कार्गो हब बनाइए, ताकि जो हमारे किसान फल फूल सब्जी का व्यापार जो उत्पादन करते हैं, तमाम चीजें जो भेजी जा सकती है फ्लाइट से, उससे अगर आप भेजेंगे तो हमारा एक कार्गो हब भी बनेगा, लोगों का व्यापार
किसानों का जो खास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी की मंशा थी कि हम इस तरीके के एक दो कार्गो हब, एक भोपाल और एक इंदौर को बनाए और वहां से किसानों के सामान को जो जल्दी खराब हो जाता है उसको हवाई मार्ग के थ्रू दुबई और दूसरे देशों में भेजा जाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर एक आप जो कह रहे हैं कि कार्गो हब बनाने की बात करें तो निश्चित तौर पर काफी अच्छा कदम होगा अगर ऐसे इस तरह का कदम उठाया जाता है। लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा संभाले हुए अभी गिने चुने दिन हुए हैं और अभी उन्होंने जो सौगात दी है इसको एक शुरुआत के तौर पर देखा जाए अगर, और जिस तरह से आप कार्गो हब की बात कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में उनका भी यही एजेंडा हो कि आगे जाके वहां पर कार्गो हब बनाया जाए। लेकिन अगर शुरुआती तौर पर जिस तरह की सौगात दी है तो कम से कम उसकी तो सराहना होनी चाहिए। सराहना है क्यों, अब अगर प्रदेश के लोगों को कोई सौगात मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी ने तो इसको नकारात्मक लिया ही नहीं है। लेकिन हमने सवाल भी तो पूछे हैं सिंधिया जी से कि एयर इंडिया को बिकने से रोक देंगे क्या? तमाम एयरपोर्ट तो बेच चुके जो कांग्रेस सरकारों ने बनाए थे, जितने एयरपोर्ट बने हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब कांग्रेस सरकारों ने, मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। अब आप एयर इंडिया को बेच रहे हैं तो निजी ऑपरेटर को अगर 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी मिलेगी तो ही वो फ्लाइट रन कर पाएंगी, अन्यथा वो बंद हो जाएंगी, जो आप बार बार अपने पैकेज में भी कह रहे थे। तो हम सिंधिया जी से आग्रह करते हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइटें जो हैं उसको बिकने से रोकें और एयर इंडिया की फ्लाइटें चालू करें, ताकि जो ग्वालियर, जबलपुर, जो मुख्यतः ये जो दो हमारे शहर हैं जो एयर कनेक्टिविटी से महरूम रहे हैं, यहाँ ज्यादा एयर कनेक्टिविटी नहीं रही है, तो लोगों को एक एयर कनेक्टिविटी की हैबिट हो जाए और एक अच्छा एयर रूट ये साबित हो, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं सिंधिया जी उस पर क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, गौरव चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, अब जिस तरह से एक सौगात के तौर पर इसको देखा जाएगा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है अपना मंत्री मंडल संभालते हुए, जिस तरह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई, तो उसके बाद में जो पहला जो बड़ा काम उन्होंने किया मध्य प्रदेश के लिए वो 8 नई फ्लाइट्स का है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं ये कहां तक सही है, और अगर इसको देखा जाए तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश के लिए जो सौगात है जो 8 नई फ्लाइट्स उन्होंने शुरू की? नहीं, निस्संदेह मयंक जी, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी भी एयर कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। और लेकिन हमें एक बात की ओर जरूर विचार करना होगा कि ये कोई सिंधिया जी के मंत्री पद संभालते ही एयर कनेक्टिविटी दी जाने का मामला नहीं है जी। क्योंकि किसी भी रूट पर जब किसी फ्लाइट को रन करना होता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत एयर कंपनियों को अपना प्रपोजल देना होता है और उस प्रपोजल के बाद उसको पूरा होने में लगभग 3 से 4 महीने 6 महीने लगते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिंधिया जी ने ये सौगात दी है। दूसरी बात, अभी आप जब चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पूर्व में भी फ्लाइट चालू होती थी और बंद हो जाती थी, तो उसका पीछे एक बड़ी वजह थी कि चूंकि ग्वालियर एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर है। आपने देखा होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उस समय MiG-21 विमान सिर्फ ग्वालियर से ही उड़ते हैं, तो उस समय सुरक्षा और सैन्य कारणों से वहां पर फ्लाइट को रोक दिया जाता था। इसलिए वहां पर जो एयर ट्रैफिक मिलना चाहिए था वो लगातार ग्वालियर की जनता को नहीं मिल पाया और ग्वालियर की जनता अक्सर दिल्ली से मूव करती थी या आगरा से मूव करती थी। तो एक सबसे बड़ा कारण तो ये रहा है। लेकिन हाँ, मैं इसे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर जरूर मानूंगा, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश बहुत पीछे है एयर कनेक्टिविटी के मामले में। और अगर इस तरीके से कनेक्टिविटी की सुविधा पूरे मध्य प्रदेश के और भी सेंटर हैं, जैसे इंदौर एक बड़ा सेंटर है, इंदौर में बढ़िया सर्विसेज हैं, लेकिन जबलपुर और ग्वालियर बहुत पीछे। अगर जबलपुर ग्वालियर को आगे बढ़ाते हैं तो उससे 2 फायदे होंगे। जो उनके हैंगर्स हैं एयरपोर्ट पे बने हुए, वहां पर फ्लाइट खड़ी की जा सकती है और उनका किराया एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिल सकता है, तो उससे उनको भी एक फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश, जिस तरह से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं ग्वालियर एयरपोर्ट को लेकर, जैसे कि गौरव जी भी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो एयरबेस है वहां पर पास में एक ड्रॉबैक के तौर पर रहा है ग्वालियर के लिए, एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सेना की फ्लाइट्स वहां से उड़ती हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले फ्लाइटों को बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही एक मुख्य कारण रहा है कि जो ग्वालियर में जो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, बार बार कोशिश की गई लेकिन वो उस तरह की वहां पर बन नहीं पाई। निश्चित रूप से एक बड़ा कारण मयंक ये भी है, लेकिन अगर हम बात करें तो यात्री भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि भोपाल से भी कई फ्लाइट्स की शुरुआत तो हुई थी,
लेकिन बाद में जो है इन फ्लाइट्स को बंद किया गया, क्योंकि लगातार यात्री नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से जो एयर कंपनीज हैं जो फ्लाइट्स चलाती हैं उनको नुकसान होता है और वो कहीं ना कहीं अपनी जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या घटा देती हैं, या उनके जो रूट की संख्या 2 है या 4 है तो उसको घटाकर 1 या 2 कर देती हैं। और यही कारण है कि इस बार जिस तरीके से उड़ान योजना के अंतर्गत ये फ्लाइट शुरू की गई हैं तो अभी 2 फ्लाइट्स जो है प्रत्येक बार में चलेंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो 2 रूट इसके लिए तय किए गए हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो शुरुआत अच्छी है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होती है और इसका कितना लाभ जो है ग्वालियर की जनता को मिलता है, जबलपुर की जनता को मिलता है, और कितनी एयर कनेक्टिविटी का विस्तार होता है। क्योंकि जब भी जो बात की जाती है एयर कनेक्टिविटी की तो निश्चित रूप से फ्लाइट्स की संख्या अगर लगातार बढ़ती है, और जैसा कि गौरव जी भी बता रहे थे कि वहां से ना सिर्फ फ्लाइट की संख्या बढ़ने से ना सिर्फ लोगों का आना जाना बढ़ता है, बल्कि जो एयरपोर्ट का क्षेत्र है उसका भी विस्तार होता है, और उससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एयरपोर्ट को भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास भी होगा। और जिस तरीके से बार बार जो बात की जा रही है कार्गो फ्लाइट्स की, या बात की जा रही है क्षेत्र में व्यापार लगने की, तो कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अगर उसको बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है तो निश्चित रूप से वहां पर अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित होता है। और यही कारण है कि सरकार का फोकस अब एयर कनेक्टिविटी के विस्तार पर है, और उसी के चलते उड़ान योजना के जरिए जिस तरह से अगर यात्रियों की बात की जाए, एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि ग्वालियर से ज्यादातर हमने देखा है जो यात्री हैं उनका दिल्ली बहुत आना जाना होता है, और कहीं ना कहीं और दिल्ली से और ग्वालियर की दूरी उतनी ज्यादा नहीं है। अगर दूसरी ट्रेनों की अगर बात की जाए, शताब्दी एक्सप्रेस या दूसरी ट्रेनों से बहुत 4 घंटे में सफर तय किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि लोग ट्रेन प्रेफर करते हैं, क्योंकि ट्रेनों का किराया भी काफी कम रहता है और उतना ज्यादा समय भी नहीं लगता ग्वालियर से दिल्ली जाने में। तो जो यात्री हैं वो वहां से बढ़ जाते हैं, वो फ्लाइट्स की जगह वो ट्रेन ज्यादा प्रेफर करते हैं। निश्चित रूप से ये भी एक कारण रहा है, लेकिन जो उड़ान योजना है उसका मुख्य कारण ही यही है कि जो भी निजी एजेंसियां जरूर अगर हम बात करें तो निजी जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो जरूर इसका संचालन कर रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम ग्वालियर जबलपुर के लिए जो नई फ्लाइट्स का ऐलान किया गया है वो स्पाइस जेट जो है चलाएगा। तो निश्चित रूप से छोटी कंपनियां हैं, कंपनियां बड़ी हैं, लेकिन छोटी जगहों की से जो है फ्लाइट की जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से जो फेयर है उसको अभी शुरुआत में कम रखा जाएगा, और यही कारण है कि इसका विस्तार हो सके। इसीलिए जो है सरकार ने ये उड़ान योजना तैयार की थी 2016 में, और उसको जो है विस्तारित करते हुए उसी योजना के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश से जो है 8 नई फ्लाइट्स की जो शुरुआत है मयंक की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से अभी जो यात्रियों की हम बात कर रहे थे तो कोरोना काल अभी वैसे ही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो भी ट्रेनों में भी नहीं मिल रहे हैं, उतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों में भी यात्री नहीं मिल रहे हैं। तो अभी फ्लाइट्स में इतने यात्री कहाँ से लाएंगे? अभी जिस तरह से जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं अभी उसके अनुकूल नजर नहीं आती हैं, तो कैसे संचालन हो पाएगा इन फ्लाइट्स का? बिल्कुल मयंक जी, आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न किया कि अभी कोरोना काल की वजह से वैसे भी लोगों का आना जाना कम है, और यातायात के समस्त साधनों पे ही जो पब्लिक सेक्टर के उन पर दिक्कत है थोड़ी सी। तो अभी जब फ्लाइट शुरू हुई है तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय तो है, परंतु निश्चित रूप से जब सरकार ने कोई निर्णय लिया है, स्पाइस जेट ने उसमें सहभागिता है, तो उन लोगों ने इसको निश्चित सारा स्टडी किया होगा, और उस स्टडी के अनुसार निर्णय हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस समय जो ट्रैफिक चल रहा है, जितना भी पैसेंजर्स आ रहे हैं, वो एयरलाइंस को सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त होगा, ऐसा समझ सकते हैं। अभी हमारे नरेंद्र जी, क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि 2-3 बार यहाँ पर फ्लाइट शुरू की जा चुकी हैं, 2-3 बार बंद हो चुकी हैं अलग अलग कारणों से, कभी यात्रियों की वजह से, कई बार इस तरह से बंद हो जाती हैं कि एयरबेस की वजह से। तो अब फ्लाइट्स वहां से बंद नहीं हो, इसके लिए क्या एक कार्य योजना तैयार की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस सौगात जब दी हुई है, जब 8 नई फ्लाइट्स शुरू की गई हैं, तो अब इसका सुचारू रूप से संचालन हो, यही सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं पहले आ रही थी वो दोबारा ना आए, इसको लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी ने भी प्रश्न उठाया था एयरपोर्ट को लेके। वहाँ पर चूंकि वायुसेना का एयरपोर्ट है और वायुसेना की जो संचालित होती है अपनी उनकी फ्लाइट्स चलते रहती हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, उसके कारण कई बार फ्लाइट को उतरने की अनुमति अथवा उड़ने की अनुमति में विलम्ब होता है। उससे भी फ्लाइट के जो पैसेंजर्स हैं उन पे उनका मानसिकता ना जाने की बनती है। परंतु अब भारत सरकार ने वहाँ पर जमीन भी ले ली है, और नया नागरिक उड्डयन के लिए एयरपोर्ट बने, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास प्रारंभ कर दिया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वहाँ के लिए। मैं समझता हूँ जब भी वो
कार्य रूप लेगा तो उससे लाभ होगा। अभी तात्कालिक रूप से जो मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिल सकती थी, ग्वालियर की जनता को लाभ मिल सकता था, उसके नाते अभी जो फ्लाइटें शुरू की गई है तो मैं समझता हूँ कि इनसे तात्कालिक रूप से तो लाभ होगा। लोगों को वायु मार्ग से जाने आने का रास्ता सुगम हुआ है। जी ठीक। फिरोज जी, क्योंकि जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो जो एयर ट्रैफिक के मामले में कहीं ना कहीं उतना आगे नहीं पहुंच पाया अभी तक मध्य प्रदेश। अगर इंदौर और भोपाल को छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर और जबलपुर काफी पीछे है। अगर एयर ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पर उड़ानें बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से जो कदम उठाने की बात कही जा रही है, ग्वालियर से फ्लाइट शुरू की जा रही हैं, जबलपुर से फ्लाइट शुरू की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो विस्तार की बात कही जा रही है, तो कितना फायदा इससे मध्य प्रदेश को हो सकता है? हालांकि जिस तरह से आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि हब बनाना चाहिए यहाँ पर कार्गो का, लेकिन अभी इस दिशा में अगर देखा जाए कि वहां पर जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएं, फ्लाइट्स बढ़ाई जाएं, यात्रियों को जोड़ा जाए कि वो उनको प्रोत्साहित किया जाए कि यहाँ पर हवाई यात्रा करें, तो इससे मध्य प्रदेश को कितना फायदा हो सकता है अगर सही तरीके से कार्य किया जाए? देखिए, योजना को बदलना जरूरी है, सरकार को सब्सिडाइज भी करना पड़ेगा। आप भोपाल का देखिए, भोपाल जो है साउथ इंडिया से पूरी कनेक्टिविटी खत्म है। हम भोपाल से गोवा नहीं जा सकते, भोपाल से त्रिवेंद्रम नहीं जा सकते, भोपाल से मद्रास नहीं जा सकते, और ईस्टर्न इंडिया तो पूरा ही है। हम कलकत्ता की कोई फ्लाइट नहीं है, पटना की नहीं है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर या कहीं भी कोई फ्लाइट नहीं है। जब आप भोपाल के एयरपोर्ट को, जो कि इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट है, हम आज तक इंटरनेशनल फ्लाइटें ये चालू नहीं कर पाए 7 साल में। भोपाल को चारों तरफ से हम कनेक्ट नहीं कर पाए, ट्रेनें पूरी जगह से हैं। आप पूरे भोपाल के से हर भारत के चारों दिशाओं में आप जा सकते हैं और ट्रेनें आपको सीधी मिल जाएंगी, लेकिन फ्लाइट्स नहीं है। तो ये अगर ग्वालियर है, और यही इसलिए मैंने सवाल उठाया है सिंधिया जी से कि अगर आप एयर इंडिया की ये फ्लाइटें चालू करते और एयर इंडिया की फ्लाइटें भोपाल से भी चालू करते तो प्रदेश को वाकई लाभ होता। ये निजी ऑपरेटर्स हैं, कुछ दिन चलाएंगे और बंद कर देंगे, ये आप देख लीजिएगा, आप मेरी बात नोट करके रखिए। और भोपाल जो है इसका उदाहरण है। भोपाल को हमने अहमदाबाद से भी कनेक्ट किया था, भोपाल को हमने बेंगलोर से कनेक्ट किया था, भोपाल को हमने बागडोगरा दार्जिलिंग से कनेक्ट किया था, बहुत सारी जगहों से कनेक्ट किया था, लेकिन कहीं कनेक्टिविटी हो ही नहीं पाई। तो जरूरी ये है कि हमको सरकारी फ्लाइटें चालू की जाएं और उस ट्रैफिक को चालू रखा जाए निरंतर, ताकि एक रूट जो है वो डेवलप हो जाए और एयर कनेक्टिविटी डेवलप हो जाए। बाकी जो अगर सिंधिया जी ने दिया है तो प्रथम दृष्टया ये सराहनीय कार्य है। ठीक है, लोगों को लाभ हो, इसको होगा इसका। ठीक है, ठीक है। गौरव जी, क्योंकि अगर जब एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो जिस तरह से फिरोज जी ने भी सवाल उठाया है कि आज ईस्टर्न इंडिया या फिर साउथ इंडिया की तरफ कनेक्टिविटी नहीं है, भोपाल से ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा सवाल है कि आज भोपाल और इंदौर जो 2 बड़े हब हैं यहाँ पर, जहाँ से बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स चलती हैं, लेकिन वहाँ से भी अगर इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण है? क्यों जो कनेक्टिविटी है जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मध्य प्रदेश थोड़ा सा पिछड़ रहा है कनेक्टिविटी के मामले में? देखिए, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके पास खुद के विमान बहुत कम हैं। सबसे पहली बड़ी वजह तो यह है, और दूसरी वजह है कि जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवलर रहता है उसे अगर सूटेबल टाइम्स अगर आने जाने के लिए मिलेगा तो वो फ्लाइट्स का उपयोग करेगा, क्योंकि उसे भी वहाँ होटल में जाके रुकना है और होटल में जो खर्चे करना है उसकी बजाय वो सोचता है कि मैं रात को अपने घर वापस आ जाऊं। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, सरकार को देखना पड़ेंगे कि किन समय में फ्लाइट्स को चलाया जाना वहाँ पर उचित रहेगा, कितनी फ्लाइटें वहाँ से संचालित की जा सकती हैं। अगर सरकार इस दिशा में ध्यान देगी तो एयरलाइंस कंपनियों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ आम नागरिकों को भी फायदा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आकाश, जिस तरह से अब टाइमिंग्स को लेकर भी बात होती है कि ऐसी भी कोशिश की जाती थी, जैसे मुंबई से भोपाल के बीच में इस तरह की फ्लाइट्स शुरू की गई कि सुबह आप फ्लाइट लेकर जाइए, शाम को वापस आ जाइए, तो कुछ इस तरह की और फ्लाइट्स की शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर जो एयर कनेक्टिविटी है और जो ट्रैफिक है वो बढ़ पाएगा। निश्चित रूप से मयंक, और इसी की कोशिश जो है उड़ान योजना के जरिए केंद्र सरकार करने की कोशिश में, और यही कारण है कि जबलपुर और ग्वालियर से जो है ये फ्लाइट शुरुआत की गई है। हालांकि निजी कंपनियों के जरिए जो है ये फ्लाइट्स की शुरुआत की गई है, और इसको लेकर सियासत भी मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। तो अब देखना यही अहम होने वाला है मयंक कि वाकई में इस फ्लाइट्स का कितना लाभ जो है मध्य प्रदेश की जनता को मिलता है, ग्वालियर को मिलता है, जबलपुर को मिलता है, और कितना कनेक्ट जो है एमपी दूसरे राज्यों से हो पाता है। क्योंकि अगर एयर कनेक्टिविटी होती है तो निश्चित रूप से जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो बढ़ता है प्रदेश में, और इसका कितना लाभ आने वाले दिनों में मिलता है और कितनी फ्लाइट्स चलती हैं
ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो साफ है कि अभी इसको लेकर जो राजनीति है, जो सियासत है, वो जरूर यहाँ पर एमपी में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र शिवाजी पटेल जी आपका भी शुक्रिया, और गौरव जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से मध्य प्रदेश को एक सौगात मिली है, 8 नई फ्लाइट्स यहाँ से शुरू की जा रही हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम इसको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे जो एयर कनेक्टिविटी है मध्य प्रदेश की वो बढ़ेगी इस दिशा में। हालांकि इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, मांग की जा रही है कि कार्गो हब यहाँ से बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही की जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में भी कार्य किया जाएगा। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।